नमस्कार। अभी हम पूर्णिया अंचल के धरती पे हैं। पूर्णिया जैसे ही आपके जहन में आता है और अंचल आता है तो आप रेणु की बात करते हैं। यह धरती साहित्यकारों की धरती रही है। इन्होंने इस धरती ने जितना ही हिंदी साहित्य को सराहा है, उससे ज़्यादा इन्होंने खाद पानी बंगला साहित्य को दिया और मैथिली साहित्य को भी दिया है। जब हम साहित्यकारों की बात करते हैं तो यहाँ के एक बड़े साहित्यकार हुए हैं सतीनाथ बादुरी, बंगला में बहुत बड़े नामी हुए हैं। वो हम लोग नाम नहीं सुन पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, या हमारे पास बिहार में उतनी जानकारी नहीं है सतीनाथ। तो हमारे साथ अजय जी हैं जो बिहारी बंगाली एसोसिएशन जो यहाँ पे है इसके सभापति हैं और बंगला में ये लिखते रहते हैं और साहित्यकार हैं बंगाली साहित्य में। तो उनसे सतीनाथ बादुरी के जीवन के कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, आखिर किस तरीके की थी। कुछ खबरों की खैर खबर, कुछ जिंदा किस्से कहानियाँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ बोलिए। सतीनाथ बादुरी के बारे में अगर हम कुछ भी जानना चाहें तो उनको किस रूप में हम देखें? सतीनाथ बादुरी को हम लोग एक साहित्यकार के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन सच ये है कि वो थे वर्सेटाइल। उनकी रुचि खेल में थी, एक्सरसाइज में थी, जिम्नास्टिक्स में थी। उनकी रुचि विभिन्न देश के वो भाषा भी जानते थे, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज के लिटरेचर का उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिस कलेक्शन को डोनेट किया गया है अभी चंदन नगर में फ्रेंच लाइब्रेरी है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त वो बागवानी भी करते थे, गार्डनिंग, और उसमें रेयर प्लांट्स, रेयर फूल ये सब खिलते थे जिनका वैज्ञानिक ज्ञान उनके पास था। और कीट पतंग जिसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है उसमें भी उनका आग्रह था। चिड़िया पर, जिसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं जूलॉजी में, तो चिड़िया पर वो विभिन्न देश के चिड़िया, विभिन्न प्रदेश के चिड़िया उनके घर में, उनके बहुत बड़ा एक एनरिच्ड बगीचा था जिस बगीचा में आता था, और वो डायरी में नोट करते थे कि एक चिड़िया कौन महीने में आया, किस तारीख को आया, और अगले साल उसका कंपेयर करते थे। और उनके साथी लोग जो उनके घर में जाते थे कहते थे अफसोस की बात है इस बार ये चिड़िया 6 दिन पहले चला आया लास्ट ईयर से। तो ये थे सत्यनाथ बादुरी। उनके पिताजी यहाँ के नामी एडवोकेट थे। सत्यनाथ बादुरी एडवोकेसी का भी प्रैक्टिस किए हैं पूर्णिया कोर्ट में, हाँ, लेकिन इसको वो कंटिन्यू नहीं किए। लेकिन लॉ में उनका ज्ञान जो है वो भयंकर था। उन्हें जिला स्कूल से डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप मिला मैट्रिक लेवल पर, और स्कूल में उनके जो मास्टर साहब थे वो बोलते थे क्लास की रोशनी। वो हर हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे, हर चीज़ में उनकी रुचि थी। वो उस समय पूर्णिया में फिल्म फेयर मैगज़ीन को सब्सक्राइब करते थे सिनेमा में। और हमारे मोहल्ला में एक अमूल्य लाहिड़ी थे जो नाटक करते थे और कलकत्ता में LIC में थे, वो सिनेमा भी किए हैं, अदालत तो एक टीम तपन सिंह। वो सत्यनाथ बादुरी से चर्चा भी करते थे। उस समय सत्यनाथ बादुरी को ये वो तुलनात्मक करते थे कि उत्तम कुमार और सौमित्र कंपैरेटिव स्टडी में कौन अच्छे हैं, कौन एक नंबर पर आएंगे। तो ये सत्यनाथ बादुरी विज्ञान, साहित्य, कला, आध्यात्म, दर्शन सभी चीज़ में उनकी रुचि थी और इसके वर्सेटाइल जानकार थे। साहित्य की बात करते हैं सतीनाथ बादुरी जी, उन्होंने कितनी किताब लिखे, उनके रचनाक्रम प्रक्रिया कैसी रही और क्या उसका अभी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है? सैयद मुस्तफ़ा अली कह रहे हैं सत्यनाथ बादुरी के विषय में। सैयद मुस्तफ़ा अली नामी साहित्यिक थे। तो वो कह रहे हैं कि सत्यनाथ बादुरी एक प्लेन राइटर नहीं थे, ही वॉज राइटर्स राइटर। और उनके उपन्यास में सबसे पहले तो जो विख्यात है, जिसको हम लोग सभी लोग जानते हैं, 1945 में लिखी गई या पब्लिश हुई, जो जागरी, मतलब वो एक जेल में, हम लोग जानते हैं एक रात की कहानी, तो जागरी है। उसके बाद धोड़ाई चरित मानस आया, गणनायक आया, अपरिचिता आया, दिग्भ्रांतो आया, संकट आया, ये सभी उपन्यास आए। और चित्रगुप्त का फाइल आया। और हर उपन्यास की जो विषय वस्तु थी वो रिपीटेशन नहीं होता था, विभिन्न चरित्र वहाँ आया, विभिन्न विषय आया, जिसका साइकोलॉजिकल अध्ययन आया। वैष्णव धर्म, इसको स्टडी करने के लिए वो चले गए वृंदावन। लोग बोले सत्यनाथ जो है साधु बन गया है, एक्चुअली वो नहीं, वैष्णव साहित्य को वो स्टडी किए। उसके बाद उनकी वो उपन्यास आई दिग्भ्रांतो। हम लोग बचपन में देखे हैं कि ये जो बंगाल के सबसे विख्यात साहित्य पत्रिका देश, इसमें सत्यनाथ बादुरी का वो लेख प्रकाशित होता था। दिग्भ्रांतो हम लोगों को याद है, जो हर हफ्ते हम लोग पढ़ते थे।
उस देश पत्रिका में। और वो कहानी भी लिखे हैं बहुत सारा, चौका चौकी, और बहुत सारा कहानी लिखे हैं। नाटक कम लिखे हैं, एक नाटक शायद लिखे हैं, और कुछ कविता और कुछ प्रबंध निबंध ये रचना किए हैं। ये है सत्यनाथ भादुड़ी की साहित्यिक जीवन, जो इस छोटे इंटरव्यू में बड़ा कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लेकर के एक एक उपन्यास पर हम लोग इस पर जो है हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, जो भारतीय नहीं विश्व साहित्य का अनुपम खजाना है। इसी प्रसंग में ये भी कह दें कि सत्यनाथ भादुड़ी जो है प्रथम रविंद्र पुरस्कार प्राप्त लेखक हैं जागरी के लिए, और इस जागरी का अनुवाद किए अन्नदा शंकर राय जो ICS थे, उनकी स्त्री जो विदेशिनी थी, जिनकी देशी हमारे देश के नाम था लीला रॉय, सी ट्रांसलेटेड इट, और ये यूनेस्को का प्रकाशन है द विजिल नाम से। और यूनेस्को का प्रकाशन मतलब समझाइए। यूनेस्को का प्रकाशन है कि यूनाइटेड नेशंस की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो ये यूनेस्को जो खोज रही थी भारतवर्ष का कोई एक उपन्यास जिसको वो ट्रांसलेट करेगी, वो अपने डोनेट अपने वो खर्चा देगी इसके लिए उन्होंने सत्यनाथ भादुड़ी के इस जागोरी का चयन किया। और ये एक इंटरनेशनल घटना है, जो जागरी जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, और वो भी उस माने आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा, और जिसकी ट्रांसलेशन की लीला रॉय भी एक मानी हुई लेखिका थी, जिनके हस्बैंड आप लोग जानते ही हैं कि अन्नदा शंकर राय, जो बाद में नौकरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट से रिजाइन किए, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है अपने लेखन जीवन में और कल्चरल चीज़ में ये आगे बढ़ कर के आए हुए थे। अच्छा, ढोराई चरितमानस के बारे में बातचीत करते हैं। ढोराई चरितमानस का जो कथा पात्र है, जो केंद्र है, हम लोग रामचरितमानस जानते हैं, हर घर में जानते हैं पूरे भारतीय में। ढोराई चरितमानस किस तरीके का उपन्यास था? देखिए, ढोराई चरितमानस एक क्लासिकल ये चीज़ है, लिटरेचर नॉवेल है। ये ढोराई चरितमानस ये हम लोग जानते ही हैं कि हजारीबाग सेंट्रल जेल में सत्यनाथ भादुड़ी जहाँ रहते थे, बाद में भागलपुर में, रामचरितमानस का वो पढ़ते थे और इसको एनालाइज करके लोगों को समझाते थे। उनके जो उस समय इनमेट्स थे, जिसमें से बहुत सारे लोग थे, फणीश्वरनाथ रेणु तो थे ही। तो ढोराई चरितमानस जो है, इसकी जो मेन कैरेक्टर ढोराई, वो हमारे ये ततमा टोली धांगट टोली एरिया के रहने वाले थे। उनको और वो सत्यनाथ भादुड़ी और ढोराई के साथ बात करने के लिए वहाँ जाते थे। और जब वो सोशलिस्ट पार्टी किए, जब टीकापट्टी में अपना राजनीतिक जीवन उनका था, सत्यनाथ भादुड़ी पूर्णिया जिले में गांव-गांव को छप्पा मारे थे, और गांव के लोगों के ग्रामीण जीवन और संस्कृति से घर घर जा कर के वो पता किए थे, इंटरव्यू किए थे, और इसके बारे में इन डेप्थ उनको नॉलेज था। ठीक इसी आलोक में, इसी आधार पर उन्होंने सोचा कि मैं ढोराई चरितमानस एक रामचरितमानस के हिसाब से मैं लिखूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिखे, सेकंड पार्ट लिखे, और ये थर्ड पार्ट भी लिखना चाहते थे, लेकिन उनका असामयिक निधन हो गया, जिसके कारण ये रचना नहीं आई। लेकिन ये भी कालजयी उपन्यास है, और ढोराई चरितमानस का इंग्लिश रूपांतरण हो चुका है। ढोराई चरितमानस का कलकत्ता एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इसका नाट्य रूप मंचन हुआ है। लास्ट ईयर भी इसको हम लोग जान रहे हैं कि हुआ है, और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है ढोराई चरितमानस। ये पाठ्यक्रम में शामिल है? जी हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में शामिल है। ढोराई चरितमानस पे बातचीत करते हुए जैसे रेणु के हैं, तो कई बार लोग ये आक्षेप भी लगाते हैं, जो उनकी जो किताब मेला चल रही वो उसका अनुवाद रही है, इसमें इसके बारे में बताएं। इसके बारे में जो मेरी जानकारी है, मैंने ये पढ़ करके भी देखा है, क्योंकि सत्यनाथ भादुड़ी की जब मृत्यु हुई 1965, उस समय हम 9 साल के थे। लेकिन बाद में हमने ये पढ़ा है कि सत्यनाथ भादुड़ी और फणीश्वरनाथ रेणु के बीच गुरु शिष्य का संबंध था, और बहुत ही भाई की तरह मानते थे, और सत्यनाथ भादुड़ी को फणीश्वरनाथ रेणु अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। वो कोई ये आक्षेप एकदम गलत चीज़ है, ये बार बार हम बोलेंगे ये गलत है। क्योंकि राजकमल प्रकाशन सत्यनाथ भादुड़ी को एक चिट्ठी लिखे थे कि हम लोगों को ये मालूम हुआ है कि ये बात पता चला कि मैला आंचल जो है ये आपके ढोराई चरितमानस का रूपांतरण है या भावानुवाद है, जिसका प्रोटेस्ट सत्यनाथ भादुड़ी खुद राजकमल प्रकाशन के प्रोप्राइटर को लिख करके किए थे। कतई ये अनुवाद नहीं है, ये उनका स्वतंत्र लेखनी है, जो मौलिक रचना है मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का। और सत्यनाथ भादुड़ी बहुत श्रद्धा करते थे अपने भाई समान फणीश्वरनाथ रेणु को, जो रेणु
हमको ये भी तो आप सभी को पता होगा कि भागलपुर सेंट्रल जेल में जब जागरी उपन्यास वो लिख रहे थे, सत्यनाथ भादुड़ी बहुत थोड़ा इंट्रोवर्ट थे। वो उस रचना को जो लिख रहे थे एक दिन वो पढ़ने के लिए दिए थे रेणु जी को। तो कहा जाता है, ये कह सकते हैं कि रेणु जी जो प्रथम पाठक थे जागरी उपन्यास के, और रेणु जी बचपन से उनके घर में आते थे, जो श्रद्धा का आसन था, इससे लोगों को एक कन्फ्यूजन हो जाता था कि वो फणीश्वरनाथ रेणु सत्यनाथ भादुड़ी को अनुकरण किए। कतई अनुकरण नहीं था, कोई अनुसरण भी नहीं था, बल्कि सत्यनाथ भादुड़ी की लेखनी और इनकी लेखनी दो अलग अलग विधा है। सत्यनाथ भादुड़ी भी इस चीज़ को बने इसकी सत्यता को वो लिख करके जाहिर किए थे। अच्छा, तो एक चीज़, जब सत्यनाथ भादुड़ी का इतना नाम बंगला साहित्य से लेकर बिहार के साहित्य में है, यूनेस्को तक इनकी किताब है, फिर बिहार में ऐसे नाम दिखते क्यों नहीं हैं? या साहित्यकारों की बात होती है तो ये साहित्यकार लोग छूट क्यों जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ सत्यनाथ भादुड़ी, सही बात है कि वो प्रख्यात हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और देश विदेश में उनकी चर्चा हुई है, इंटेलेक्चुअल्स महल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य सिर्फ सत्यनाथ भादुड़ी के साथ नहीं है, ये बहुत सारे साहित्यकार हैं। मैं खुद भी कहूँगा, मैं ही कितने लोगों को जानता हूँ। अपने बिहार में कितने लोग हैं, दरभंगा के हैं, सहरसा के हैं, पटना के हैं, या कहीं के भी। ये साहित्य हमारा, हम ये निवेदन ये करेंगे कि हमारा जो मीडिया है, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, ये अगर नियमित रूप से उजागर करें तो आज के युवा जो है इसमें ज़रूर जानने का ये हम मौका जो है मिल नहीं रहा है, जिसके कारण जो है इन लोगों को हम लोग ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। हम लोग, अगर हमारी भी जिम्मेदारी है, हम जो सीनियर्स हैं हम भी नहीं प्रयास कर रहे हैं, हम आगे बढ़ें, मीडिया आगे बढ़े और ये सद्भावना अगर रहे तो हम सिर्फ सत्यनाथ भादुड़ी नहीं, हमारे बिहार के और भी बहुत सारे लोग साहित्य, संस्कृति या खेल जगत में हैं जिनको हम जान सकते हैं, श्रद्धा का आसन दे सकते हैं और सभी में ये जानकारी फैले ही। जैसे आप बनफूल के बारे में कह रहे थे, उनकी किताब पे एक ट्रेन चली है, उसके बारे में जी हाँ। देखिए, बनफूल तो हमारे पूर्णिया में सत्यनाथ भादुड़ी के घर में आए हैं। उनका नाम बलाई चाँद मुखोपाध्याय है और उनकी उपन्यास है हाटे बाजारे, जो हाटे बाजारे बंगला में सिनेमा भी बना है और इसको अवार्ड भी मिला है। इसी हाटे बाजारे उपन्यास पर एक ट्रेन जो है, जो शियालदह से चल के अभी पूर्णिया होते हुए पूर्णिया आती है, तो हाटे बाजारे उपन्यास पर उस ट्रेन का नाम पड़ा है हाटे बाजारे एक्सप्रेस। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम साहित्य से इतर अगर सत्यनाथ भादुड़ी को देखते हैं तो किस तरीके से उनको देखें, क्या थे, कैसे शख्स थे और उनका खेल में क्या रुचि था, इस बारे में बताइए। देखिए, सत्यनाथ भादुड़ी जो है पूर्णिया एथलेटिक क्लब, जो एक्सरसाइज का क्लब है हमारे भट्टा दुर्गावाड़ी में, सत्यनाथ भादुड़ी इसकी स्थापना किए थे। पहल सत्यनाथ भादुड़ी को खेल से इतनी रुचि थी कि उनके घर में ही ये कसरत, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक का ये क्लास चलता था। नियमित रूप से यहाँ के युवा लोग आते थे और कसरत वगैरह करते थे। वो अपने जो भतीजा गौतम भादुड़ी, जो बहुत बड़े आँख के डॉक्टर हैं, हमें मालूम है, उनसे मेरी बातचीत भी बचपन में हुई थी। वो जो कलकत्ता से पूर्णिया उनके घर में आते थे, सत्यनाथ भादुड़ी वेट लेते थे, वज़न, घर में वज़न का मशीन रहता था उनका, और उसके बाद वो 1 महीने के बाद छुट्टी बिता के जाते थे। तब गौतम भी बहुत छोटा था, मैट्रिक लेवल का या 8-9 का स्टूडेंट होगा, कि उनका फिर वज़न लेते थे और वो बोलते थे कि तुम नियमित एक्सरसाइज करो। और सत्यनाथ भादुड़ी सिनेमा इंडस्ट्री, सिनेमा शिल्प जो है, चलचित्र, ये पूर्णिया चित्रवाणी में सिनेमा देखते थे। नाइट शो में वो लोग जाते थे, हर सिनेमा को देखते थे और साधारण क्लास में बैठ के उनके साथी लोग वो सिनेमा देखते थे और सिनेमा का एनालिसिस करते थे। देश विदेश के सिनेमा के बारे में भी उनकी काफ़ी ये थी, पकड़ थी और रुचि थी, और अमूल्य लाहिड़ी को वो गाइडेंस देते थे। जैसे एक नाटक में हकलाने का एक चरित्र था अमूल्य लाहिड़ी का, वो सत्यनाथ के पास गए थे कि सतुदा, सत्यनाथ को लोग प्यार से घर का नाम सतुदा बोलते थे, सतुदा हमें कुछ ये हकलाने का कैरेक्टर मिला है, तो इस पर कुछ बात हमको कुछ समझाइए, कुछ दिशा निर्देश दीजिए। सत्यनाथ बोले कि हकलाना जो है, एक आदमी 8 तरीके में से हकलाता है, ये एक तरीका नहीं है, और उसके बारे में वो बताए। तो इतना गहन अध्ययन, उनको अभिनय के बारे में कहिए, फिल्म फेयर मैगज़ीन वो सब्सक्राइब करते थे उस समय में, या स्पोर्ट्स के बारे में कहिए, या म्यूज़िक के बारे में कहिए, विदेशी लिटरेचर, विदेशी भाषा सीखने के बारे में कहिए, उनका हर चीज़ में
एक्चुअली क्या है, हम ये भी सुने उनकी पहला जो अगर साहित्य कर्म या लेख जो छपा था वो था शायद सार्चलाइट या इंडियन नेशन इंग्लिश पेपर जो निकलता था पटना से उस समय, जो अभी नहीं निकलता है, इंडियन नेशन सार्चलाइट, उसमें लेटर्स टू द एडिटर एक चिट्ठी निकली थी। दैट वाज हिज फर्स्ट पब्लिकेशन। तो सत्यनाथ भादुड़ी सिर्फ साहित्य नहीं, साहित्य जीवन जैसा था, राजनीतिक जीवन वैसा ही था। राजेंद्र प्रसाद से वो लोग मिले हुए थे, उनके घर में भी आते थे, गवर्नर देवकांत बरुआ आए थे और बड़े बड़े बाहर के विख्यात साहित्यकार आए। तो उनकी रुचि बहुत सारे चीज़ में थी, वो वर्सेटाइल थे। राजनीतिक उनके करियर पे बात करते हैं, वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से फिर अलग भी हुए, यहाँ के सचिव भी रहे हैं। तो उनका राजनीतिक जीवन का रुझान और क्या उनका व्यक्तित्व था? वो जो है ना, सिर्फ जो माने वो उनमें एक नैतिकता था। और ये बचपन से ही, जब स्कूल लाइफ से पूर्णिया में भी बहुत सारी चीज़ का प्रोटेस्ट करते थे। जैसे उस समय बलि प्रथा था, पाठा बलि माने खस्सी ये जो दिया जाता है, हाँ, काली पूजा में खासकर, वो प्रोटेस्ट किए थे कि नहीं, ये बलि नहीं होना चाहिए, पशु बलि नहीं होना चाहिए। तब उसके बाद जो है वो सब्जी, जैसे आपका क्या है, उसको क्या कहते हैं, कद्दू कदीमा टाइप का चीज़, उसका बलि दिया जाता, प्रतीकात्मक जिसको, हाँ, उसको वो प्रोटेस्ट करते थे। या यहाँ शराब की दुकान थी, वो उसके अगेंस्ट में भी वो लोग पिकेटिंग करते थे। तो उनमें एक नैतिकता का भाव, कोई चीज़ का प्रोटेस्ट करने का भाव था और वो गहन अध्ययन करते थे किसी भी चीज़ का। राजनीति में भी वो आए थे और वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे। और उस समय किशनगंज में उनके नेतृत्व में, चूँकि वो सेक्रेटरी थे, किशनगंज पूर्णिया के अंदर था, और बहुत पहले की बात है, जो एक राज्य सम्मेलन हुआ था, वो बहुत बड़ा सम्मेलन था। तो बहुत बड़े वो ऑर्गेनाइज़ किए, उनके घर में बड़े बड़े राजनीतिक नेता लोग आए, इवन राजेंद्र प्रसाद भी आए और भी लोग आए। लेकिन बाद में जब देश स्वाधीन हुआ, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी रिज़ाइन किए, छोड़ दिए, क्योंकि वो उनका कहना था कि देश स्वाधीन हो गया, आज़ाद हो गया, हमारा काम यहीं तक था, इसके बाद जो है बाकी लोग संभालेंगे, अब हमको इसमें नहीं रहना है। वो राजनीति छोड़ दिए थे। फिर वो सोशलिस्ट पार्टी की ओर भी गए। हाँ जी, हाँ, फिर वो सोशलिस्ट पार्टी गए, टीकापट्टी आश्रम गए, और यहाँ पर रानीपत्रा में सर्वोदय है, तो वहाँ एक चौधरी साहब थे जो बड़े विख्यात, बैद्यनाथ चौधरी जी, बैद्यनाथ चौधरी के वो शिष्य रहे, बहुत अच्छा उनसे उनका रिश्ता नाता था। तो वो सोशलिस्ट पार्टी थे, क्योंकि वो गांव-गांव में जाते थे और बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे, एक मोरलिस्ट कैरेक्टर था उनका। और चूँकि वो हमारे देश के गांव का अध्ययन किए, देश विदेश का अध्ययन किए, विदेश में घूमे, तो उनका चरित्र था कि इस देश का, इसका यूथ का हम कल्याण करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, जिसके लिए ये नहीं समझते थे कि राजनीति से ही सिर्फ काम किया जा सकता है, साहित्य से और दूसरा भी एस्पेक्ट है जिससे काम किया जा सकता है। इसलिए बाद में वो राजनीति छोड़ करके संपूर्ण साहित्य में अपने आप को वो मग्न हो गए और साहित्यिक रचनाओं में वो जुट गए थे। तो साहित्य में, जैसे कि अब कह रहे हैं, तो साहित्य में वो जैसे 1906 में वो जन्मे हैं, लेकिन साहित्य में बहुत बाद में आए। हाँ, साहित्य में वो बाद में आए। ये देखा जाता है कि विश्व साहित्य में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा है क्या कि थोड़े मैच्योर्ड उम्र में लिखना शुरू करते हैं। उनके जीवन में जो वो राजनीति जब वो कर रहे थे और तब जो वो गांव-गांव घूमे, तो वो बहुत सारे चरित्र का अध्ययन किए और हमारे देश में विभिन्न कमी जो उनको खली, लगा कि नहीं, इसको उजागर करना है। और चूँकि वो पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए, लॉ किए, मास्टर्स किए, इस पढ़ाई लिखाई किए। पहले सोचे थे कि उनके पिताजी एडवोकेट थे कि हम एडवोकेट बने, फिर एडवोकेट वो कुछ दिन पूर्णिया कोर्ट में प्रैक्टिस भी किए, बार लाइब्रेरी में बैठे, बार लाइब्रेरी में गहन अध्ययन में डूबे रहते थे। यहाँ के जज मजिस्ट्रेट तरह तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन होता था तो उनसे राह लेते थे, काफ़ी अध्ययन थी। लेकिन बाद में वो एडवोकेसी भी नहीं किए, लेकिन चले आए लेखक जीवन में। हाँ, उनकी शुरुआत जरूर वो लेट स्टार्टर थे, लेकिन लेट स्टार्ट करने के बाद भी जो उनकी जीवन थी, उनका जो साहित्यिक जीवन था, जिसको माने हम 1940-45 से 1965 जब तक, ये 25 साल, लेकिन ये बहुत ग्लोरियस पीरियड रहा। वो इस बहुत मैच्योरिटी के साथ इसमें आए, जिसके लिए उनको दो चीज़ था, एक थ्योरी का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन,
देश विदेश विश्व साहित्य का, और हमारे देश के, हमारा देश का क्या चीज़ है, गांव है मूलभूत चीज़। इस गांव में घूमना, हर गांव में जाना और उसके इंटीरियर तक जाना और विभिन्न चरित्र से, उनके जीवन के सुख दुख से आमने सामने मुखातिब होकर के जो उनको ज्ञान मिला, जो उनको आइडिया मिला, उसको वो देर से ज़रूर आए लेकिन बड़ा दुरुस्त आए। और ये रचनाकार हमारे देश के विभिन्न चरित्र को उजागर किए जो उनके उपन्यासों में वर्णित है। तो ये चर्चा थी सत्यनाथ भादुरी पे। सत्यनाथ भादुरी जो पूर्णिया के थे, बंगला के बड़े लेखक हुए, प्रसिद्ध लेखक हुए, वो इसी अंचल में रहे ताउम्र और इसी अंचल में वो मिट्टी में मिल गए। लेकिन जब बिहार में साहित्य की बात आती है तो हम लोग जब पीछे देखते हैं तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है, ऐसे लेखकों को हम लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं लेखक पे यह बातचीत थी। जी नमस्कार।